अल-क़्साम ब्रिगेड्स ने गाजा में इजरायली सेना पर जटिल घात लगाकर हमला किया। हमारी समाचार रिपोर्ट शुरू करने से पहले हम इस बेहद अहम ब्रेकिंग न्यूज पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। अल-क़्साम ब्रिगेड्स ने घोषणा की है कि उन्होंने गाजा के जैतून इलाके में इजरायली बलों के खिलाफ एक जटिल और सुनियोजित घात लगाकर हमला किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार लड़ाकों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी और विस्फोटक उपकरणों का उपयोग करके एक इजरायली यूनिट को निशाना बनाया। इसके अलावा एक नैमर बख्तरबंद गाड़ी को यासीन 105 एंटी आर्मर मिसाइल से भी निशाना बनाया गया। इस हमले में इजरायली सैनिकों के हताहत होने की खबर है। हालांकि इजरायली सेना ने अब तक किसी भी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। गाजा पट्टी में जमीनी हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। आज सुबह अल-क़्साम ब्रिगेड्स ने एक और जटिल ऑपरेशन की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने जैतून के दक्षिण में स्थित अल-बारसी इलाके में आगे बढ़ती इजरायली यूनिट को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब लड़ाकों ने एक घर में छिपे इजरायली सैनिकों पर आरपीजी से हमला किया और साथ ही पास के एक दूसरे घर में स्थित इजरायली स्नाइपर पर भारी मशीन गन से फायरिंग की। लड़ाई तेज होने पर लड़ाकों ने 2 बख्तरबंद वाहनों की कमांड केबिन में पहले से रखे 2 आईडीज विस्फोट कर दिए, जिससे दोनों वाहन नष्ट हो गए। एक तीसरे नैमर वाहन को भी यासीन 105 मिसाइल से निशाना बनाया गया। वापसी के दौरान लड़ाकों ने 2 और घरों को निशाना बनाया जहां इजरायली सैनिक छिपे थे और टैंडम और यासीन 105 मिसाइलों का उपयोग किया। ब्रिगेड्स का दावा है कि इस समन्वित ऑपरेशन में कई इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हुए। एक अन्य घटना में अल-क़्साम ने अलम सल्बा क्षेत्र, जैतून के दक्षिण में एक इजरायली मरकावा टैंक पर यासीन 105 मिसाइल से हमला करने की पुष्टि की। ये सभी घटनाएं दक्षिणी गाजा में बढ़ती लड़ाई की तीव्रता को दर्शाती है। इजरायली सेना ने अभी तक इन घटनाओं पर कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्र में अभियान जारी रहने की बात स्वीकार की है। वहीं इजरायली मीडिया ने सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट दी है, लेकिन सेंसरशिप के कारण संख्याएं और स्थान नहीं बताए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये घात एक सुनियोजित रणनीति थी, जिसमें पहले से तैयार विस्फोटक और समन्वित सैन्य चालों का इस्तेमाल किया गया। कमांड केबिन में वाहन को निशाना बनाना यह दिखाता है कि हमले में आश्चर्य और गति का लाभ उठाया गया। यासीन 105 और टैंडम जैसे कई एंटीआर्मर हथियारों का प्रयोग और हमले की क्रमिक तीव्रता इस बात को दर्शाती है कि इजरायली बलों को अधिकतम नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। लड़ाकों की इलाके की गहरी जानकारी ने हमले के स्थानों को प्रभावी ढंग से बांटने में मदद की, जिससे इजरायली सेना के लिए जवाबी कार्रवाई करना कठिन हो गया और हताहतों की संभावना बढ़ गई। विरोधी मीडिया चैनल लगातार इजरायली बलों पर किए गए हमलों के वीडियो जारी कर रहे हैं। वहीं इजरायली मीडिया का ध्यान सेना की सफलताओं और हमास के बुनियादी ढांचे के विनाश पर है। ये अंतर युद्ध के साथ चल रही मीडिया जंग को भी उजागर करता है। गाजा में जमीनी अभियानों के जारी रहने के चलते टकराव और भी बढ़ने की संभावना है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुट इजरायली सेना की बढ़त रोकने के लिए जटिल ऑपरेशनों और घात लगाकर हमलों पर निर्भर है। एक प्रमुख हमले में अल-क़्साम के लड़ाकों ने खान यूनुस के केंद्र में अबू हमीद चौराहे के पास 2 मरकावा टैंकों को यासीन 105 मिसाइल और साइड चार्ज से निशाना बनाया। ये दर्शाता है कि ऑपरेशन काफी पेशेवर तरीके से योजना बनाकर किया गया। खान यूनुस अब एक पूर्ण युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है, जहां इजरायली बल फिलिस्तीनी रक्षा को भेदने की कोशिश कर रहे हैं और प्रतिरोध बल जवाबी घात लगाकर हमले कर रहे हैं। सिर्फ खान यूनुस में ही नहीं, अल-क़्साम ने गाजा सिटी में भी मरकावा टैंक और एक D9 सैन्य बुलडोजर को यासीन 105 मिसाइल से निशाना बनाए जाने की जानकारी दी है। ये दोहरे हमले दर्शाते हैं कि प्रतिरोध अभी भी कई मोर्चों पर आक्रामक कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। इजरायली बुलडोजरों को निशाना बनाना, जो सैन्य विध्वंस अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दर्शाता है कि प्रतिरोध इजरायली सेना की योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इस्लामिक जिहाद के सैन्य शाखा अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने भी इजरायली बलों और वाहनों पर इसी तरह के ऑपरेशन में भागीदारी की पुष्टि की है। ये समन्वय प्रतिरोध समूहों की संयुक्त हमला क्षमताओं को और भी प्रभावशाली बनाता है। इजरायली पक्ष की प्रतिक्रिया अपेक्षित रही है। अक्सर सेना सेंसरशिप लागू करती है या हताहतों की संख्या को कम बताती है, जबकि आधिकारिक स्रोत इन हमलों को नजरअंदाज करते हैं या कम आंकते हैं। स्वतंत्र मीडिया और चिकित्सा स्रोत घायल और मृतकों की सूचनाएं लीक कर रहे हैं। यह अंतर दर्शाता है कि प्रतिरोध के हमलों ने किस हद तक भ्रम की स्थिति पैदा की है। प्रतिरोध बलों ने सुरंग नेटवर्क का व्यापक उपयोग किया है, जिससे वे अचानक प्रकट होकर नजदीकी दूरी से हमला कर सकते हैं, जिससे इजरायली सेना के लिए स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इजरायली सेना ने विशेष रूप से पूर्वी खान यूनुस और गाजा के उत्तर केंद्र में कई घातों की पुष्टि की है, लेकिन नुकसान कम बताया है।
जबकि प्रतिरोध द्वारा जारी वीडियो में भारी नुकसान दिखाया गया है। इन विरोधाभासों के कारण जनता में आधिकारिक इजरायली बयानों पर संदेह बढ़ा है, खासकर तब जब घायल सैनिकों और शवों को निकालते हुए वीडियो सामने आए हैं। ये फुटेज जमीनी स्तर पर बड़े नुकसान की पुष्टि करते हैं। एक और अहम अपडेट में फील्ड सूत्रों ने पुष्टि की है कि अल-अक़्साम और अल-कुद्स ब्रिगेड्स की विशेष सेनाओं ने पूर्वी खान यूनुस में एक इजरायली बल पर जटिल घात लगाकर हमला किया। प्रतिरोध द्वारा जारी वीडियो में शून्य दूरी से संघर्ष दिखाया गया है, जिसमें एक बख्तरबंद वाहन APC और एक मरकावा टैंक को एंटी आर्मर मिसाइल से तबाह किया गया, जिससे कई इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हो गए। लगातार मिल रही रिपोर्टें दर्शाती है कि फिलिस्तीनी गुट अब नई और सटीक रणनीतियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो नजदीकी लड़ाई और उन्नत घात आधारित हमलों पर आधारित है। प्रतिरोध द्वारा जारी वीडियो में यासीन 105, शोआज और साकिब जैसे विस्फोटकों के प्रयोग और रॉकेट से चलने वाले हथियारों का प्रदर्शन होता है, जिनसे इजरायली सेना और बख्तरबंद वाहनों को सीधे निशाना बनाया गया। इन रणनीतियों से कई मरकावा टैंक और सैनिक वाहन नष्ट या निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जिससे इजरायली सेना की रक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। रणनीतिक रूप से प्रतिरोध बल इजरायली सेना को पहले से तय किए गए हमले क्षेत्रों की ओर खींचते हैं और वहां तेज समन्वित हमले करते हैं। सुरंगें इस रणनीति में अहम भूमिका निभाती हैं, जिससे लड़ाके अचानक प्रकट होते हैं, हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। ये तरीका इजरायली सैनिकों को भ्रमित करता है और उन्हें असुरक्षित बना देता है। हालांकि इजरायली सेना ने खान यूनुस और गाजा के अन्य हिस्सों में कई घातों की पुष्टि की है, लेकिन वे प्रतिरोध द्वारा बताई गई हताहतों की संख्या से काफी कम आंकड़े जारी करती है। यह विरोधाभास बहस को जन्म देता है। ये समाचार रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से साझा की गई है। इसमें दी गई जानकारियां विभिन्न स्रोतों और पक्षों द्वारा जारी रिपोर्टों पर आधारित है और इन्हें किसी भी दावे की पुष्टि या समर्थन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस सामग्री का उद्देश्य केवल पाठकों को वर्तमान भूराजनीतिक घटनाओं की समझ बढ़ाना है, न कि किसी पक्ष का प्रचार या समर्थन करना।